मूवी की टाइमलाइन 2154 में सेट की गई है। वहाँ अपाहिज शख्स जिसका नाम जेक है वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है और वो जागती आंखों से ख्वाब देखता है कि वो इस दुनिया से छुटकारा हासिल कर सकता है और किसी नई दुनिया में जा सकता है जहाँ पर वो आजाद होगा, क्योंकि इस दुनिया में उसे अपने इर्द गिर्द सिर्फ बुराई ही बुराई नजर आती है। डॉक्टर्स ने जेक से कहा होता है कि वो उसके अपाहिजपन को ठीक कर सकते हैं, मगर उसके लिए ढेर सारा पैसा दरकार होता है जो जेक के पास नहीं है। और अपनी जिंदगी से उकताया हुआ जेक वापिस हकीकत में आंखें खोलता है। उतने में दिखाया जाता है कि दो शख्स उसे तलाश करते हुए पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि वो उसके भाई के मुतालिक उससे बात करने आए हैं। इसके साथ ही ये दिखाया जाता है कि जेक का जुड़वा भाई मर चुका है जो कि एक साइंटिस्ट था। वो दोनों शख्स जेक को ऑफर करते हैं कि वो अपने भाई की जगह उस प्रोजेक्ट में ले सकता है जिसमें उसके भाई ने साइन अप किया हुआ था और इस काम का जेक को काफी सारा मुआवजा दिया जाएगा। जेक उनकी बात मान लेता है और उनके साथ जमीन छोड़कर दूसरे सियारे पेंडोरा के लिए रवाना हो जाता है। 6 साल के अरसे में वो लोग पेंडोरा पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच के उन्हें ऑक्सीजन मास्क दिए जाते हैं और साथ ही साथ उन्हें ये बताया जाता है कि पेंडोरा की आबो हवा इंसानों के लिए बहुत मुज़र है और कोई भी इंसान इसमें 20 सेकंड से ज्यादा बगैर ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकता। जेक को वहाँ पर काफी ज्यादा एक्स आर्मी ऑफिसर्स दिखाई देते हैं। जेक का ये ख्याल होता है पेंडोरा प्रोजेक्ट पे काम करने वाली कंपनी ने इन आर्मी ऑफिसर्स को सिर्फ पैसे देकर अपना मकसद हासिल करने के लिए खरीदा है। दिखाया जाता है कि उन आर्मी ऑफिसर्स का हेड कर्नल नए आने वाले लोगों को पेंडोरा में जिंदा रहने के असूल समझाता है। वो उन्हें बताता है कि इस सियारे की मखलूक को नावी कहा जाता है जो कम से कम 10 फुट लंबी है और वो जमीन से आए लोगों से नफरत करते हैं। इंसानों को मारने के लिए खास किस्म के तीर का इस्तेमाल करते हैं जिस पर एक खास किस्म का जहर होता है जो इंसान का दिल 1 मिनट के अंदर अंदर बंद कर देता है। जेक की मुलाकात वहाँ पर एक नोम नामी शख्स से होती है जो उसे वहाँ की बायो लैब में लेके जाता है और जेक को उसका एवाटार दिखाता है। वो उन्हें बताता है कि पेंडोरा की आबो हवा में नावी मखलूक को जानने के लिए ये एवाटार्स जो कि नावी जैसे ही दिखते हैं बनाए गए हैं। इन एवाटार्स की बॉडी में उन इंसानों का डीएनए डाला गया है जो इन्हें चलाएंगे। इसी वजह से जेक को उसके भाई की जगह पे रखा गया है क्योंकि जुड़वा भाई होने की वजह से दोनों का डीएनए भी एक जैसा था। नोम जेक की मुलाकात वहाँ की हेड साइंटिस्ट से करवाता है जिसका नाम ग्रेस है और वो इस एवाटार प्रोग्राम की इंचार्ज है। ग्रेस को जब पता चलता है कि जेक उस शख्स की रिप्लेसमेंट है जिसने एवाटार चलाना था तो वो गुस्से से एक पार्कर नामी शख्स से मिलने जाती है। ग्रेस पार्कर पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि पार्कर उसके प्रोजेक्ट को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा होता। पार्कर ग्रेस को कहता है कि ग्रेस को पार्कर का मशकूर होना चाहिए कि उसने एवाटार बॉडी चलाने के लिए उसे कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ के दी और वो ग्रेस को याद दहानी करवाता है कि यहाँ पर वो लोग नावीज के साथ घुलने मिलने नहीं बल्कि अनऑब्टेनियम हासिल करने आए हैं जो कि एक खास किस्म की धात है। ऑब्टेनियम हासिल करने के पीछे उनका अपना मकसद है क्योंकि जमीन के अपने कुदरती वसाइल खत्म हो चुके हैं। इस वजह से अब वो पेंडोरा से ये अनऑब्टेनियम जो कि एक एनर्जी सोर्स है जमीन पर ले जाना चाहते हैं और ये अनऑब्टेनियम जमीन पर काफी महंगे दामों बिकता है। सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि सब लोगों को उनके एवाटार्स के अंदर डाला जा रहा है। एवाटार में जाने के लिए इंसान को अपनी असल बॉडी में सोना होगा जिससे उसका माइंड उसके एवाटार से लिंक किया जाएगा और फिर वो एवाटार की बॉडी को चला सकेगा। जब जेक एवाटार की बॉडी में आंखें खोलता है तो उसे ये जानकर हैरत होती है कि वो अपने पाँव भी हिला सकता है। खुशी के मारे जेक बेकाबू हो जाता है और अपने पाँव चेक करने के लिए खूब भागता है। ग्रेस उन सबको एक जगह पर लेके जाती है जहाँ पे सारे एवाटार्स वापस होते हैं ताकि वो अपनी असल दुनिया में यानी कि अपनी असल बॉडीज में वापस आ सकें। वापस आने के बाद कर्नल जेक को अपने पास बुलाता है और जेक से कहता है कि वो दर हकीकत कर्नल के लिए काम करेगा। जेक को ग्रेस के प्रोजेक्ट में शामिल करवाने के पीछे कर्नल का मकसद ग्रेस के ऊपर नजर रखना है। इस काम पर जेक को आमादा करने कर्नल उससे वादा करता है कि जब वो जमीन पर वापस जाएगा तो उसकी टांगों का मुकम्मल इलाज उनकी तरफ से करवाया जाएगा। अगले दिन जब वो सब वापस अपने एवाटार्स में जाते हैं तो ग्रेस जेक और नॉर्म को अपना स्कूल दिखाती है जहाँ पे वो नावीज को इंग्लिश सिखाया करती थी। वहाँ पर चीजें काफी तहस नहस हुई होती हैं और जेक को वहाँ पर दरवाजे पर गोलियों के निशान भी नजर आते हैं। जब वो ग्रेस से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था तो ग्रेस उसकी बात को टाल देती है। स्कूल के बाद वो लोग पेंडोरा के जंगलों को देखने जाते हैं जहाँ पर एक जंगली जानवर जेक के पीछे लग जाता है और उससे खुद को बचाने के लिए जेक वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो वहाँ की नावी मखलूक के एक कबीले ओमेटिक आया के करीब पहुँच जाता है। उस कबीले की एक लड़की नई थ्री जेक को मारने लगती है मगर वहाँ पर उसे अपनी देवी ईवा की तरफ से भेजी गई एक पाकीज़ा रूह नजर आती है जिसकी वजह से नई थ्री जेक को नहीं मारती और रात होने पर नई थ्री जेक को वहाँ के जंगली जानवरों से बचाकर अपने कबीले में ले जाती है। कबीले पहुँचने पर नई थ्री का बाप जो कि उस कबीले का सरदार भी है उससे काफी गुस्सा होता है कि वो इंसानों को उनके कबीले में लेकर क्यों आई है, मगर नई थ्री उसे बताती है कि वो तशीक से जेक को चेक करवाने के लिए यहाँ लेकर आई है। तशीक जो कि नई थ्री की माँ है और उस कबीले की स्पिरिचुअल गाइड है जो उनकी देवी ईवा से बात कर लोगों को बताती है कि ईवा क्या चाहती है। वहाँ की तशीक जेक को चेक करती है और चेक करने के बाद वो अपनी बेटी नई थ्री से कहती है कि वो जेक को इस कबीले के तौर तरीके सिखाए और उसको नावियों की तरह जिंदगी बसर करना भी सिखाए। इसके बाद जेक की किस्मत का फैसला किया जाएगा। दिखाया जाता है कि जेक रात को माटे काया के गाँव में ही सोता है और सोने के बाद जब वो वापस अपनी असल जिस्म में आकर
ग्रेस और बाकी लोगों को बताता है कि वो माटेकाया के गांव में है, तो सब उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। जैसे ही पार्कर और कर्नल को इस बात का पता चलता है, वो जेक को अपने पास बुला लेते हैं और जेक को माटेकाया गांव का नक्शा दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि इनका गांव जो कि एक दरख्त के नीचे है, इसमें बहुत सारा अनोप्टेनियम है। और वो जेक को 3 महीने का अरसा देते हैं कि वो माटेकायास को मनाए कि वो ये जगह छोड़कर चले जाएं। जेक उन्हें बताता है कि ये काम काफी मुश्किल होगा क्योंकि माटेकायास अपने गांव के साथ बहुत मुखलिस हैं। मगर जेक पार्कर और कर्नल को यकीन दहानी करवाता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। कर्नल उसे कहता है कि अगर वो इस प्रोजेक्ट में नाकाम रहा तो 3 महीने बाद वो लोग बुलडोजर से ये दरख्त गिरा देंगे और अपना मकसद हासिल कर लेंगे। ग्रेस को जैसे ही मालूम पड़ता है कि जेक कर्नल और पार्कर के साथ मिला हुआ है, वो जेक और नॉर्म को लेकर पेंडोरा के हवाई पहाड़ों पर चली जाती है और वहाँ पर जेक को बताती है कि ये पहाड़ अनोप्टेनियम की वजह से खला में मुअल्लक हैं। जेक को समझ आ जाती है कि ग्रेस उसके साथ बिगाड़ना नहीं चाहती क्योंकि वो माटेकाया के गांव तक पहुंच चुका है, इस वजह से वो अच्छे तरीके के साथ उसे कर्नल से दूर कर रही है। सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि नई 3 अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो जेक को वहाँ के तौर तरीके सिखा सके। वो जेक को सिखाना चाहती है कि जंगल में मौजूद हर चीज को उसे फील करना होगा, महसूस करना होगा, ताकि वो जंगल के साथ अपना लिंक कायम कर सके। साथ ही साथ नई 3 उसे वहाँ के घोड़े को भी चलाना सिखा रही होती है। नई 3 जेक को ये भी कहती है कि अगर वो जमीनी घोड़े को चलाना सीख लेगा तो उसके बाद वो उसे इकरान, जो कि एक हवाई घोड़ा है, उसकी सवारी भी सिखाएगी। जेक अपने वीडियो लॉग में बताता है कि वहाँ की मखलूक का जंगलों से खास किस्म का ताल्लुक है। उनका मानना है कि जितनी भी एनर्जी उनके पास है वो कुदरत ने उनको दी है और किसी भी नावी के मरने से वो एनर्जी कुदरत में वापस चली जाती है। यही वजह है कि नावीज कुदरती वसाइल के बहुत करीब हैं और वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इस दौरान जेक को ये भी मालूम पड़ता है कि ग्रेस ने अपनी जिंदगी के 10 साल नावी स्कूल को दिए होते हैं, मगर कर्नल से एक दिन कुछ नावीज की झड़प होती है और वो नावीज अपने बचाव की खातिर स्कूल में आ जाते हैं, मगर कर्नल और उसके साथी स्कूल पर भी चढ़ाई कर देते हैं और इस लड़ाई में नई 3 की बहन भी कत्ल हो जाती है। और उस दिन के बाद से माटेकाया के लोगों ने कभी भी अपने बच्चों को स्कूल में वापस नहीं भेजा। जब नई 3 को लगता है कि जेक पूरी तरह से उनके रंग में ढल चुका है, तो वो लोग उसे इकरान चलाना सिखाने के लिए ले जाते हैं। इकरान को उड़ाने के लिए उसके साथ बॉन्ड बनानी पड़ती है। दिखाया जाता है कि थोड़ी सी जिद्दोजहद के बाद जेक एक इकरान को जेर कर लेता है और अपनी पहली परवाज पर जाता है। वक्त गुजरने के साथ दिखाया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता जेक और नई 3 में कुर्बत बढ़ती जा रही है। इकरान मिलने के बाद जेक को उड़ते हुए शिकार करना भी सिखाया जाता है। इसी तरह एक दिन जेक और नई 3 शिकार पर निकले होते हैं कि एक उड़ने वाला बड़ा सा हवाई परिंदा इकरान की किस्म का उन पर हमला करता है। नई 3 जेक को बताती है कि ये टैरुक है और उसके परदादा सबसे पहले टैरुक मैक्टो यानी कि इस परिंदे को उड़ाने वाले थे। पेंडोरा की मखलूक का ये मानना है कि जो भी शख्स टैरुक की सवारी कर सकता है वो सबसे ज्यादा बहादुर है और उनकी मखलूक के वजूद में आने के बाद ऐसा सिर्फ 5 दफा हुआ है कि किसी शख्स ने टैरुक की सवारी की हो। नई 3 जेक को ये भी बताती है कि टैरुक मैक्टो को सारे कबाइल मानते हैं और उसके परदादा ने काफी कबाइल को इकट्ठा किया था। जेक अपने वीडियो लॉग में बताता है कि नामी लोगों के दरमियान उसे ऐसा महसूस होना शुरू हो गया है जैसे वो उसकी असल दुनिया हो और जमीन से आए इंसान उसका एक ख्वाब हो। इस नाम में 3 माह का अरसा गुजर जाता है और कर्नल उसे बुलाकर अपने काम की रिपोर्ट देने को कहता है। कर्नल जेक को बताता है कि उसने उसकी टांगों के इलाज के लिए सारे बंदोबस्त मुकम्मल कर लिए हुए हैं और जैसे ही वो जमीन पर वापस जाएगा उसकी टांगों का मुकम्मल इलाज करवाया जाएगा। जेक कर्नल से थोड़ा सा वक्त और मांगता है और उसे बताता है कि एक आखिरी रस्म के बाद वो मुकम्मल तौर पर नावीज में शामिल हो जाएगा और फिर वो उस पर भरोसा करने लगेंगे। इस तरह से उनका भरोसा जीतने के बाद वो उनको अपना घर यानी कि अपना घर वाला दरख्त छोड़ने को कह सकता है। कर्नल उसकी बात मानकर उसे कुछ वक्त और दे देता है, मगर साथ ही उसको ये धमकी भी देता है कि अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहा तो नावीज के ऊपर हमला बोल दिया जाएगा। दिखाया जाता है कि नई 3 उसे अपने मुकद्दस दरख्त के अंदर लेकर जाती है जिसका नाम ईवा है। वो जेक को बताती है कि इस दरख्त के अंदर वो अपने पुरखों की आवाजें सुन सकते हैं और उनसे दुआ भी कर सकते हैं और ईवा जो कि उनकी देवी है जिसको वो पूजते हैं वो उन दुआओं को सुनती है और उन्हें कबूल भी करती है। वो जेक को उनके साथ बॉन्ड बनाने को कहती है और कहती है कि वो उसके पुरखों की आवाजों को महसूस करे। उस जगह जेक नई 3 को बताता है कि वो उसे पसंद करने लग गया है। 3 भी अपनी पसंदीदगी का इतराफ करती है। वहाँ ईवा के सामने उन दोनों का मिलन होता है। नावीज की नजर में ये मिलन बहुत मुकद्दस और पारसा समझा जाता है। नई 3 जेक को ये भी बताती है कि ईवा जैसे दरख्त जंगल में काफी और भी मौजूद हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि पार्कर के साथी जंगल के दरख्त गिराते गिराते उनके पुरखों की आवाजों वाले दरख्त यानी कि ईवा को भी गिरा देते हैं। जेक अभी अपनी एवाटार बॉडी में वापस नहीं आया होता और नई 3 उसको जगाने की काफी कोशिश करती है, मगर जब उसे पता चलता है कि जेक नहीं जाग रहा तो वो उसके एवाटार को बचाने की कोशिश करती है। साथ ही ये दिखाया जाता है कि जब जेक अपनी एवाटार बॉडी में वापस आता है तो वो पार्कर के साथियों को रोकने की कोशिश करता है और उनको रोकने की कोशिश में जेक एक बुलडोजर के कैमरास भी तोड़ देता है, मगर पार्कर के साथी नहीं रुकते और काफी सारा जंगल जला देते हैं और दरख्त भी गिरा देते हैं। इंसानों की इस हरकत की वजह से सोते इंसानों से जंग का ऐलान करता है, मगर जेक और ग्रेस उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इंसानों से जंग में कभी भी नहीं जीत सकते। इतने में दिखाया जाता है कि जेक की बुलडोजर के कैमरा तोड़ने की हरकत पर नाराज होकर पार्कर और कर्नल ग्रेस और जेक का लिंक उनके एवाटार से खत्म कर देते हैं।
ہیں اور وہ دونوں اپنی حقیقی باڈیز میں واپس آ جاتے ہیں۔ واپس آنے پر جیک اور گریس پارکر اور کرنل کو ان درختوں کی اہمیت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں اس بات پر منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ناویز کی زندگی خراب نہ کریں، مگر وہ دونوں نہیں مانتے کیونکہ ان کو ہر حال میں انوبٹینیم چاہیے ہوتا ہے۔ سینز بدلتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے کہ سوتے کے لوگ انسانوں کے بلڈوزر جلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے 6 انسان بھی مر جاتے ہیں۔ ناویز کی اس حرکت کی وجہ سے انسانوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ان کے خلاف جنگ کر سکیں اور وہ اپنے بلڈوزرز اور مشینری لے کر ان کے گھر والے درخت تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیک اور گریس کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ پارکر کو کافی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر کافی زیادہ عورتیں اور بچے ہیں اور ان کی اس حرکت سے کافی عورتیں اور بچے مر جائیں گے۔ پارکر ان دونوں کو آخری موقع کے طور پر 1 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہے کہ 1 گھنٹے کی اندر وہ دونوں ان کے گھر والا درخت خالی کروا لیں ورنہ وہ اس کو گرا دے گا۔ جیک اور گریس اپنے ایواتارز میں جا کر اوماٹیکایا کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش میں جیک کو اپنی اصلیت بتانی پڑتی ہے کہ وہ ان کے درمیان صرف اسی وجہ سے آیا تھا تاکہ ان کو یہ جگہ چھوڑنے پر مجبور کر سکے۔ اوماٹیکایا کو جب جیک کی حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ لوگ جیک اور گریس کو باندھ دیتے ہیں اور ان پر کافی غصہ ہوتے ہیں اور نائیتری بھی جیک سے ناراض ہو جاتی ہے کیونکہ جیک نے اس کے بھروسہ توڑا ہو۔ اتنی دیر میں دکھایا جاتا ہے کہ پارکر اور کرنل کے لوگ درخت گرانے پہنچ جاتے ہیں۔ جیک اور گریس ان کو کافی سمجھاتے ہیں کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں مگر ناویز وہاں سے نہیں جاتے اور درخت گرنے کی وجہ سے ان کا کافی جانی اور مالی نقصان ہو جاتا ہے۔ تاشیک جیک اور گریس کے ہاتھ کھول دیتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ یہ ان کے لیے آخری موقع ہے اس بات کو ثابت کرنے کا کہ وہ ناویز کی مدد کے لیے آئے ہیں اور انہیں اس مشکل سے بچائیں۔ دکھایا جاتا ہے کہ درخت گرنے کی وجہ سے نائیتری کا باپ بھی مر گیا ہے اور جیک ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر کرنل اور پارکر کے لوگ ان کا لنک ان کے ایواتار سے ختم کر دیتے ہیں اور سزا کے طور پر ان کو بند کر دیتے ہیں۔ ناوی مخلوق کو مرتا دیکھ ٹروڈی جو کہ ایک پائلٹ ہے اور میکس جو کہ ایک سائنٹسٹ ہے وہ جیک اور گریس کی سائٹ پر ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں سازش کر جیک، گریس اور نورم کو وہاں سے لے کر فرار ہو جاتے ہیں۔ فرار کے دوران کرنل کے ساتھ ہونے والی ہاتھا پائی میں گریس کو گولی لگ جاتی ہے اور اس کا کافی خون بہہ جاتا ہے۔ جیک گریس کو بچانے کی خاطر اپنی ایواتار باڈی میں واپس جاتا ہے اور ٹروک میکٹو بن کر اوماٹیکایاس کے پاس جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ٹروک میکٹو کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جس سے وہ ان کو اپنی سائٹ پر واپس کر سکے۔ جب اوماٹیکایاس جیک کو ٹروک میکٹو کے روپ میں دیکھتے ہیں تو وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سوتے جو کہ اب ان کے قبیلے کا نیا سردار ہے وہ بھی جیک کے ساتھ دینے کو تیار ہوتا ہے اور جیک ان سب سے کہتا ہے کہ اب وہ لوگ مل کر انسانوں سے بدلہ لیں گے اور تمام ناوی قبائل کو جمع کریں گے اس مقصد کے لیے۔ جیک تاشیک کو گریس کو بچانے کو کہتا ہے اور تاشیک اپنی پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ گریس کو انسانوں والے جسم سے نکال کر ہمیشہ کے لیے اس کے ایواتار میں ڈال دے مگر کافی زخمی ہونے کی وجہ سے گریس یہ تبدیلی کا پروسیس پورا نہیں کر پاتی اور مر جاتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ کرنل اور پارکر کے لوگ مزید انوبٹینیم کی خاطر ناویز کو مارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ میکس جیک کو اس حقیقت سے واضح کرتا ہے تو جیک ایوا کے پاس جا کر مدد طلب کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ باقی قبیلوں کو بھی متحد کرتا ہے کہ وہ اس کی مدد کے لیے آئیں۔ سینز بدلتے ہیں اور ناویز اور انسانوں میں لڑائی دکھائی جاتی ہے۔ اس لڑائی میں جب جیک ہارنے والا ہوتا ہے تو ان کی ایوا دیوی پینڈورا کے تمام ہوائی اور زمینی مخلوق کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیتی ہے جس سے لڑائی کا رخ بدل جاتا ہے اور ناویز واپس انسانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کرنل غصے میں آ جاتا ہے اور جیک کو روکنے کی خاطر اس کی اصل باڈی پر حملہ کرتا ہے مگر نائیتری کرنل کو جیک کو مارنے سے روک لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دکھایا جاتا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے ناویز کے بھی کافی لوگوں کا جانی نقصان ہوتا ہے مگر وہ لوگ کرنل کو مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مووی کے اینڈ پہ دکھایا جاتا ہے کہ انسانوں کو زمین پر واپس بھیج دیا جاتا ہے اور صرف انہیں انسانوں کو پینڈورا میں رہنے کی اجازت دی جاتی ہے جو کہ ناویز کے ساتھی تھے اور اینڈ پر جیک ہمیشہ کے لیے اپنی انسانی باڈی چھوڑ کر اپنے ایواتار یعنی کہ ناوی باڈی میں شفٹ ہو جاتا ہے۔